अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का और केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर कोवलेंट कंपाउंड्स और कोवलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम इसके फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड यानी कोवलेंट कंपाउंड बनते किस तरह से, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा जी, देखिए फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले इसमें मैं 1 बाय 1 आपके साथ ये डिस्कस करूँगी कि ये किस तरह से फॉर्मेशन हुई है और किस तरह से आपस में इन्होंने शेयरिंग की है। तो ये हम इसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपकी बुक पर है वाटर को उसने किस तरह से फॉर्म किया, मैं आपको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। तो उसके लिए आपको एक थोड़ी सी की याद होनी चाहिए कि आपको याद होना चाहिए कि किस एटम के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और उसको कितने की ज़रूरत होती है और वो किस तरह से शेयरिंग करता है। तो ये आपने इसको लर्न कर लेना कि ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में 6 होते हैं, कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 होते हैं, हाइड्रोजन के बाहर 1 होता है और नाइट्रोजन के होते हैं 5। इन्हीं को यूज़ करते हमने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करनी है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो देखें अब ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 होते हैं, ठीक है। उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी मज़ीद उसको 2 चाहिए होते हैं। तो देखें इसके बाहर वाले शेल में 2, 4 और 6। मैंने कुछ इस तरह से इसलिए बनाया क्योंकि इसने बॉन्डिंग करनी होगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहर वाले शेल में, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन के मैंने आपको बताया कि 1 ही होता है, तो यहाँ पे दोनों के 1-1 इलेक्ट्रॉन मैं बनाऊंगी। अब ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में 6 होते हैं, इसको 8 की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है। यानी ये हाइड्रोजन इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा और दूसरा हाइड्रोजन इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, जिससे क्या होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इसकी शेयरिंग करते हैं। ये देखिए इस तरह से होगा। क्या है कि यहाँ पे हम इसको क्रॉस से शो कर देते हैं। डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक को क्रॉस से करेंगे, एक को डॉट से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसने हाइड्रोजन ने इधर शेयरिंग कर लिया और इस हाइड्रोजन ने इधर शेयरिंग कर लिया, तो ये इसका ये स्टेबल फॉर्म में हो गया है, ठीक है। तो इससे हम इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपस में वाटर मॉलिक्यूल क्या है, बन चुका है। तो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास, इसको हमने फॉर्मेशन करनी है। ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बना है, अब मैंने आपको पहले भी बताया कार्बन के बाहर वाले शेल में होते हैं 4। अब इसके साथ ऑक्सीजन ने क्या करना है कि आके बॉन्डिंग करनी है। 4 होते हैं, इसको मज़ीद ही 4 ही चाहिए बॉन्डिंग अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को 2, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत होती है। इधर भी ऑक्सीजन के 6 और यहाँ पे कार्बन के क्या होते हैं 4। ये देखें कार्बन के 4 मैंने बना दिए, ऑक्सीजन के 6 बना दिए हैं। तो अब क्या होगा, ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं और क्या करते हैं कि ये अपने ये अपने 2 कार्बन के साथ शेयर कर लेता है, ये अपने 2 इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता है। दोनों तरफ से वो 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डबल बॉन्ड इनके दरमियान में बनता है। ये देखें इस तरह से बनेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा रफ हो जाए तो हो सो के आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये कार्बन अपना शेयरिंग करेगा इधर,
मतलब कि इन्होंने आपस में क्या कर लिया कि शेयरिंग कर ली है, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए हैं, तो इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड बन गया इस तरह से। और ये बाकी के इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो वैसे ही रहते हैं। तो ये इस तरह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। इसी तरह से अमोनिया है, अमोनिया ने भी आपस में शेयरिंग करनी है। अमोनिया अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में होते हैं 5 और बाकी हाइड्रोजन का तो आपको पता है इसके बाहर वाले शेल में होते हैं 1। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे बनाती हूँ 5, ठीक है, और हाइड्रोजन के होते हैं तीनों का 1-1। तो ये आपस में एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन के इस एक के साथ कर लेगा, ये नाइट्रोजन इधर भी एक एटम के साथ करेगा हाइड्रोजन के, और तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे भी एक के साथ करेगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन आपस में 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेंगे। तो ये इनके दरमियान में इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी, ये ऐसे रहेंगे। तो ये इस तरह से अमोनिया बन जाएगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन साइनाइड है। अब देखिए कार्बन के पास होते हैं 4 और हाइड्रोजन के पास होते हैं 1 बाहर वाले शेल में, और नाइट्रोजन के पास होते हैं 5। तो देखिए कार्बन के 4 मैं इस तरह बनाऊंगी, ठीक है, ये कार्बन के 4 है, ये इस तरह इसलिए बना रही हूँ ताकि बॉन्डिंग में इजी हो जाए। और इसके पास भी 1 है और नाइट्रोजन के पास भी होते हैं 5। ठीक है, नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, ठीक है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है। तो ये कार्बन के 3 यहाँ पे 3 बॉन्ड इधर बनेगा, चौथा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ये देखें, इस तरह से क्या होगा कि इनके दरमियान में बॉन्डिंग हो जाएगी हाइड्रोजन साइनाइड के दरमियान में। नाइट्रोजन कार्बन इस तरह से स्टेबल हो जाएगा और नाइट्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मीथेन। मीथेन में देखिए हमारे पास कार्बन के हमारे पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाहर वाले शेल में होते ही 4 हैं, हाइड्रोजन के पास होता ही 1-1 है। ये हम प्रोसेस शो कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने आपस में बॉन्डिंग करनी है, तो ये क्या करेंगे, चारों के चारों हाइड्रोजन कार्बन के एटम के साथ आके शेयरिंग कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ आके शेयरिंग कर लेंगे। ये देखिए कार्बन दरमियान में तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके अटैच होगा, एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैच होगा, एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्डिंग कर ली है कार्बन के साथ, तो ये हमारे पास CH4 बन गया है। मीथेन की फॉर्मेशन भी हो गई। इसी तरह से इथीन है जो कि C2H4 है, ठीक है, इसमें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो नेक्स्ट हम इसको इधर देखते हैं, C2H4। इसमें भी क्या होगा कि कार्बन के होते हैं 4, दोनों कार्बन के 4-4 बनाएंगे, एक इधर एक इधर, 2 इधर 2 इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। हाइड्रोजन के होते हैं 1, इसका भी हाइड्रोजन का 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। अब ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथनॉल। मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है। अब कार्बन के होते हैं 4। अब देखें कार्बन का 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन के होते हैं हमारे पास 6 होते हैं, देखें 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। बाकी हाइड्रोजन के तो होते ही हमारे पास 1-1 है। एक इसको डॉट से शो कर, डिफरेंट शो करना है थोड़ा सा, ठीक है। देखें अब ये हाइड्रोजन अपने 1-1 इसके साथ शेयर कर लेगा, इसका 4th वाला इधर ऑक्सीजन के इसके साथ बनेगा और इसका एक इधर हाइड्रोजन के साथ बनेगा। अब इनके साथ देखें क्या बनता है,
ये कुछ इस तरह से CH3OH का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये था हमारे पास सारा फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। इसने एग्जांपल के थ्रू बताया वाटर किस तरह से बनता है, वाटर का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, ये उसने यहाँ पे सारा डिस्कस किया है। वाटर का फॉर्मेशन किस तरह होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, ये मीथेन, इसलिए इथेन, और लास्ट में मेथनॉल। तो ये सारे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह से शेयरिंग हुई है। इसके लिए आपको बस इसकी एक की याद करनी पड़ेगी कि किसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कितने पार्टिसिपेट करेंगे और किस तरह से वो बॉन्डिंग करेंगे। तो देन ही आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होगा जल्दी। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे जो कि है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। तो तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।